EMF क्वेश्चन देखो, द EMF ऑफ द सेल AgCl in 0.1 molar KCl standard NH for NO3 0.1 molar AgNO3 Ag इज आपको गिवन है। फाइनल आपको पोटेंशियल गिवन है 0.42 इस सेल के लिए, यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस गिवन है। 0.1 मोलर KCl है वो 50% डिसोसिएट होता है और 0.1 मोलर AgNO3 है वो 40% डिसोसिएट होता है। तो द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl का आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। इसका मतलब यहाँ पे आपको देख पा रहे हो कि AgCl KCl AgCl KCl, या फिर इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं AgCl Cl माइनस। यस, ये स्पैरिंगली सोल्यूबल सोल्ट होता है, इसी वजह से KSP पूछा गया है यहां से। AgCl इज स्पैरिंगली सोल्यूबल सोल्ट। अरे यस की नो। अब यहां पे देखो कि आपको AgCl का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। इसका मतलब क्या कंसेप्ट यूज हुआ है यहां पे आपको इसकी हेल्प से आपको पोटेंशियल निकालना है, मतलब नैनसेट इक्वेशन यूज हुई है। अरे क्या हुआ है, नैनसेट इक्वेशन आपकी यहां पे यूज हुई है। अगर मैं बात करता हूं इसके बारे में कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर आपको किसका निकालना है, KSP आपको निकालना है बेटा AgCl के लिए, तो मुझे पता है कि KSP AgCl क्या होगा, आइंस का प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आइंस, Ag प्लस एंड Cl माइनस। अब मेरे को एक चीज पता है क्या, कि जो KCl है वहां से आपको पूरा का पूरा Cl माइनस मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा, तो फ्रॉम 0.1 मोलर KCl से बात करता हूं तो इसमें Cl माइनस की कंसंट्रेशन कितनी है, तो ये तो कंप्लीट ब्रेक हो जाएगा 0.1 मोलर। यस, बट ये डिकम्पोज कितना हो रहा है, 50% डिसोसिएट हो रहा है। इसका मतलब यहां से अपन देख पा रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आपको कितना लेना है 0.1 और 50% डिकम्पोज हो रहा है, मतलब 50% इसकी कंसंट्रेशन ले लेंगे अपन, तो कितना हो जाएगा ये 0.05, मतलब 5 × 10⁻²। देख सकते हैं 0.1 मोलर है, इसका 50% डिसोसिएट हो रहा है, तो यहां से मैंने कंसंट्रेशन ले ली Cl माइनस की 0. अब यहां से आपको Ag प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए, क्या चाहिए, Ag प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए। ये कहानी सबको समझ में आ गई, ठीक। Ag प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए, वो कैसे निकालेंगे, वो अपन निकालेंगे बेटा सेल की हेल्प से। आपको एक सेल गिवन है, AgCl है प्लस Cl माइनस। अगर मैं इसकी स्पायरिंगली इनसोल्यूबल सॉल्ट है, ये स्पायरिंगली इनसोल्यूबल सॉल्ट है, तो यहां से अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, Ag प्लस Cl माइनस इज कन्वर्ट इनटू AgCl। यस, अगर मैं कैथोड पे रिएक्शन लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट हो जाएगा Ag में। यस, ये एनोड पे है, Ag है वो Ag प्लस में ऑक्सीडाइज हो चुका है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, ये कैथोड पे है। यहाँ पे अपन अगर मैं एनोड की बात करता हूं तो मैं एक चीज लिखूंगा, क्या लिखूंगा, अगर मैं इस सेल के लिए नैनसेट इक्वेशन लिखूं, मुझे पता है दोनों इलेक्ट्रॉन Ag के हैं, इसका लिए कंसंट्रेशन सेल हो गया, और कंसंट्रेशन सेल के लिए फॉर कंसंट्रेशन सेल इनोट सेल इज इक्वल टू 0। कंसंट्रेशन सेल के लिए एनोड कैथोड सेम इलेक्ट्रोड के बने तो इनोट सेल क्या हो जाएगा 0, तो ई सेल इक्वल टू 0 -
0.059 आपको गिवन है यहाँ पे, 0.06 आपको क्या गिवन है यहाँ पे, 0.06, और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है इन ओवरऑल इक्वेशन। यस, तो log 10। अब यहाँ पे देखना, आपको जो कंसंट्रेशन लिखनी है वो किसकी लिखनी है, देखो Ag है वो क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। अरे Ag क्या हो रहा है, वो डिपॉजिट हो रहा है यहाँ पे कैथोड के ऊपर। तो कितना डिपॉजिट हो रहा है वो अपन निकाल सकते हैं यहां से। कहां से, आपके पास में 0.1 मोलर AgNO3 गिवन है। यस, ये इधर एनोड है और इधर कैथोड है, मतलब 0.1 मोलर जो Ag प्लस है वो क्या होगा, कंज्यूम होगा और डिपॉजिट होगा एट कैथोड। यस, लेकिन यहां पे ये कितना डिसोसिएट हो रहा है, ये आपको गिवन है 40%। कितना डिसोसिएट हो रहा है, 40%। मतलब इस रिएक्शन में मैं बात करूं तो ये 0.1 मोलर है आपके पास, ये कितना है 0.1 मोलर, करेक्ट। और 0.1 मोलर में 40% डिसोसिएट हो रहा है, मतलब 0.1 का 40% ये बन रहा है, ये डिसोसिएट हो रहा है, मतलब 0.1 का 40% Ag क्या हो रहा है वहां पे, डिपॉजिट हो रहा है। तो यहां से कितना आ रहा है, 0.04 आ जाएगा, 0.04। तो यहां पे मैं लिखूंगा Ag कैथोड और यहां पे मैं Ag एनोड, जो आपको निकालना है। मतलब Ag एनोड का मतलब समझ पा रहे हो तुम, कि एक्चुअल में Ag से Ag प्लस में जा रहा है, यहां पे +1 में है, और आपको जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहां से वो Ag प्लस की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, ये Ag प्लस की कंसंट्रेशन वैल्यू। तो यहां से ये वाली जो कंसंट्रेशन होगी वो Ag प्लस की कंसंट्रेशन होगी। यस, यहां से ये वाली जो कंसंट्रेशन होगी वो Ag प्लस की कंसंट्रेशन होगी। कैसे, तुम यहां से देखोगे कि Ag से Ag प्लस, तो पहले अपन क्या लिखेंगे, अगर मैं दोनों रिएक्शन को ऐड करता हूं तो प्रोडक्ट का लिखूंगा Ag प्लस, यस, और उसके बाद कैथोड का लिखूंगा, और कैथोड में कितना Ag डिपॉजिट हो रहा है वो यहां पे आ जाएगा। ई सेल आपको गिवन है 0.42 इक्वल टू -0.06 डिवाइड बाई 1 log 10। यस, यहां पे Ag आपका एनोड पे मिलेगा और कैथोड पे कितना Ag है, कंपोज हो गया, सॉरी डिपॉजिट हो गया 0.04। तो यहां से अपना क्या आंसर निकल के आएगा, देखते हैं। सो यहां से अगर मैं देखता हूं तो 0.42 डिवाइड बाई 0.06 नेगेटिव इक्वल्स टू log 10 Ag डिवाइड बाई 4 इंटू 10⁻², करेक्ट। तो ये कितना आ जाएगा, 7 -7 इक्वल्स टू log 10 Ag अपॉन 4 इंटू 10⁻²। तो यहाँ से एंटी लॉग ले लेंगे तो 10⁻7 इक्वल्स टू Ag डिवाइड बाई 4 इंटू 10⁻²। तो यहाँ से Ag कितना आ रहा है, 4 इंटू 10⁻9। ये आपके पास में एनोड पे Ag प्लस की कंसंट्रेशन आ गई। ऐसे ही इसी ऑर्डर में आपको KSP पूछा है, तो KSP कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई बाई Cl माइनस की कंसंट्रेशन कितनी लेनी है अपने को, 5 इंटू 10⁻², 5 इंटू 10⁻², करेक्ट। तो 20 इंटू, यस, इतना आपके पास में KSP आ जाएगा, और KSP कितना होगा, 2 इंटू 10⁻10, 2 इंटू 10⁻10। अगर मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ तो 2 इंटू 10⁻10, योर आंसर इज डी, योर करेक्ट ऑप्शन इज डी, योर करेक्ट ऑप्शन इज डी।